तो दोस्तों आप सभी के ढेर सारे कमेंट के बाद हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो जुड़ी है YouTube वर्सेस टिकटॉक से। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना नहीं है। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, यूट्यूबर बेस्ट थे, बेस्ट है और आने वाले टाइम में भी बेस्ट ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो YouTube और टिकटॉक से जुड़ी लड़ाई के बारे में है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर ये माजरा क्या है, उन्हें इन शॉर्ट में बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टिकटॉक यूज करते हैं तो अब टिकटॉक से अलविदा लेने का समय आ चुका है। YouTube और टिकटॉक के फैंस के बीच पिछले कई दिनों से खींचातानी चल रही है। YouTube यूजर टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों को मजाक बनाते हैं और टिकटॉक यूजर्स YouTube वालों का। ये मजाक तब बढ़ गया जब टिकटॉक की एक बेटी ने वीडियो बनाया जिसमें उसने YouTube पर मजाक बनाने वालों को लपेटा। अब इसके बाद YouTube वाले भी शांत नहीं बैठे। YouTube पर कैरी मिनाटी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें टिकटॉक वालों की धज्जियां उड़ा दी। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया और इसने YouTube के कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। इसके बाद ये जंग ट्विटर पर शुरू हो गई। हजारों लोगों ने मीम्स शेयर करके एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाली। नतीजा ये रहा कि ट्विटर की ट्रेंडिंग लिस्ट में टिकटॉक, यूट्यूब और स्कर्ट का बोलबाला चलता रहा। अब कैरी की वीडियो को इतना पसंद किया गया कि ट्विटर पर वो टॉप ट्रेंड करने लगे। टिकटॉक पर कई क्रिएटर्स यूट्यूबर्स का मजाक उड़ा चुके हैं और जब कैरी मिनाटी ने टिकटॉक के मुंह तोड़ जवाब दिया तो टिकटॉक की बेटी, जी हाँ वही जिसके शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल जैसे बाल है, उसने यूट्यूबर्स पर वीडियो बनाया तो कैरी मिनाटी ने उसी को ही रोस्ट कर दिया। उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोगों ने कैरी मिनाटी को सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने टिकटॉक की बेटी को। तो फाइनली अब आप सब जो सुनना चाहते हैं वो शब्द शायद आपके कानों को बहुत ज्यादा सुकून देंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ टिकटॉक बैन को लेकर। तो यहाँ पर टिकटॉक जो है वो इंडिया के अंदर बैन होने वाला है और ये चीज इंडिया में इस वक्त ट्रेंडिंग पर चल रही है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, टिकटॉक को इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं? आप अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। और अगर आप भी चाहते हैं कि टिकटॉक बैन हो तो हम एम करते हैं 10,000 लाइक्स का। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एम कंप्लीट करवा सकते हैं। तो आइए अब आपको बताता हूँ ये पूरा मैटर क्या है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो टिकटॉक क्रिएटर है और मीम्स पेज फैला दो ये खबर अपने अपने इंस्टाग्राम पेजेस पर, क्योंकि ये चीज सिर्फ मीमर्स, यूट्यूबर्स और उनके फैंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो दोस्तों आप बताते हैं कि आखिर टिकटॉक को इंडिया में बैन क्यों किया जा रहा है, क्या क्या रीजंस है टिकटॉक को बैन करने के, सारी बातें बताएंगे हम आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि क्यों बैन किया जा रहा है टिकटॉक। तो दोस्तों फाइनली टिकटॉक के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्शन ले लिया है, क्योंकि लगातार कैरी मिनाटी के वीडियो के डिलीट होने के बाद से सभी लोग मिलकर सीधे टिकटॉक के अगेंस्ट प्ले स्टोर पर रिपोर्ट फाइल कर रहे थे और ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने भी कंसीडर कर ली है। ये एक्शन लेने के पीछे क्या रीजन है? जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है। सभी लोग कोरोना वायरस से फाइट करने में लगे हुए हैं और इस वायरस की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ चाइना का बनाया हुआ ये वायरस है। उसी तरह टिकटॉक भी चाइना का बनाया गया एक ऐप है जो टिकटॉक के मालिक ने सिर्फ नल्ले बैठे लोगों के लिए बनाया था। लेकिन इंडिया में टिकटॉक के सबसे ज्यादा यूजर्स है, ये बात उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो प्रोडक्टिव काम कर सकती है, लेकिन यहाँ के लोग टिकटॉक पर फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कैरी ने अपने वीडियो में बिल्कुल सही कहा था, ये टिकटॉक और कोरोना दोनों एक ही देश के बीज हैं जो आज के यंगस्टर्स के साथ साथ पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि हम ऐसे ऐप को क्यों यूज करें जिस ऐप को बनाने वाले देश ने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाया। और तो और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि टिकटॉक के मालिक चाइना में बैठे बैठे आपके टिकटॉक चलाने से कितने करोड़ एक महीने में कमाते हैं। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर बताएंगे कि आपके टिकटॉक पर मेहनत की कमाई असलियत में चाइना में बैठकर कौन कितना खा रहा है। और भारत की मूर्ख जनता को टिकटॉक पर मुजरा करने से फुर्सत ही नहीं है। दोस्तों आपको जानकर सच में हैरानी होगी कि टिकटॉक का मालिक बाइट एंड डांस ने अपने खुद के इंटरव्यू में कहा था कि उसको कभी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया में इतने बेरोजगार लोग हैं जो टिकटॉक को पसंद करेंगे और घर बैठे उसको महीने के करोड़ों रुपए कमाने में मदद करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको एक और बात बता देते हैं जो पिछले मंथ की बात है, जब यूएस में एक बिल पास किया गया था। यूएस के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और उनके साथ उनके रिलेटिव सभी को टिकटॉक अकाउंट ना बनाने की सख्त आदेश दे दिए गए थे। Ban the use of TikTok by all federal employees on all federal government devices. This is a necessary step to protect the security of the United States and the data security of everyone. ना तो खुद टिकटॉक यूज कर सकते हैं और ना उनके रिलेटिव्स। इसका बेसिकली रीजन ये था कि टिकटॉक जिस भी कंट्री के साथ काम करता है
वो उस देश के डाटा को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। और ये चीज जब यूएस गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने एक बिल को पास किया कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें टिकटॉक को यूज करने नहीं दिया जाएगा, और ना उनके रिलेटिव्स को, जिससे उनके देश की सिक्योरिटी बची रहे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टिकटॉक पर इंडिया में 190 मिलियन यूजर्स हैं, जो कि बहुत बड़ा यूजर बेस है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा इंसान ना हो जो टिकटॉक ना यूज करता हो। तो उस तरह से अगर आप टिकटॉक नहीं भी यूज करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन और चैट्स उस इंसान के साथ सारा डेटा चाइनीज गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। और साथ ही टिकटॉक इंडिया में काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो टिकटॉकर्स हैं और अपने को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम भी चाइना के एक कंपनी के मजदूर की तरह हो, जो रहते तो भारत में है लेकिन कमा कर देते चाइना को है। और फिर जब तुम पर कोई रोस्ट वीडियो बना देता है और अपने देश के नाम कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना देता है तो तुम उसकी वीडियो यूट्यूब से ही डिलीट करवा देते हो। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर कोई फेक न्यूज भी फैला देता है ना तो वो बहुत तेजी से वायरल हो जाती है, और उसको आप कितना भी रिपोर्ट क्यों ना करो, टिकटॉक उस वीडियो को डिलीट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टिकटॉक अगर उस वीडियो को डिलीट कर देगा तो उससे उन्हें रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाएगा। लेकिन ये बात यूट्यूब के साथ लागू नहीं होती है। ये बात सोचकर बहुत बुरा फील होता है कि बस कुछ मिलियन लाइक्स दूर ही था कैरी मिनाटी दुनिया के टॉप लाइव नॉन म्यूजिक वीडियो से, और सिर्फ इन टिकटॉकर्स ने अपने ईगो के इशू से कैरी का वीडियो डिलीट करवा के अपने भारत का नाम डुबा दिया। ये बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे हम मिशन चंद्रयान 2 पर थे, जिसने अपनी पूरी कोशिश लगाई इतिहास रचने के लिए, बस कुछ लोगों की हाय के कारण ये सपना पूरा नहीं हो पाया। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी मेंबर्स और हमारे व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो को कैरी तक जरूर पहुंचाए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट में ये जरूर बताना कि टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं। और यार 10,000 लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। यार मैं भी जा रहा हूँ टिकटॉक अनइंस्टॉल करने, पर वेट, मैं तो टिकटॉक पर हूँ ही नहीं, कोई ना साले को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करेंगे। भाई मैंने आपको कहीं देखा है? अरे देखा होगा, शायद मैंने आपको रंडियों के ढाबे पे देखा है। आप वही है ना जिसकी बात